वर्तमान समाज में लड़की जब अपने घर पर माँ बाप के पास रहती है तो उसको कोई क्यूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, शादी होकर दूसरे घर में जब जाती है तो वहाँ भी लड़के के माँ बाप होते हैं जो उसके ससुर सास ससुर होते हैं। और जैसे ही लड़की वहाँ जाएगी फिर वो ऐसी झूठी बातें करेगी कि मतलब मैं कमज़ोर हो गया, या मेरा वज़न कम हो गया, या मैं यहाँ का कुरूप हो गया, या मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं करता है। तो इज्जत करवाने वाली वो तो तुम्हारे हाथ में है भाई। तुम जाइए तो वहाँ लड़की नहीं बहू हो गई हो। जब बहू हो गई तो आपको वहाँ उस घर में जितना भी आप जवान हो, कोई बुजुर्ग नहीं हो ना, आप असहाय हो, विकलांग हो तो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन आप शरीर से समर्थ हो, ठीक ठाक हो, एकदम अच्छे से हो तो लोग मोहल्ले घर वाले छोड़ो, मोहल्ले वाले भी कहें भाई उनकी बहू बहुत अच्छी है, उसके आचरण बहुत अच्छे हैं, उसकी विचारधारा बहुत अच्छी है, वो बड़ी मेहनती है, वो बड़े समय से खाना खाना बना लेती है। अब तुम पता लगा घर में तुम्हारे अलावा दो चार और लोग हों, सास हो, ननद हो, या तुम्हारी देवरानी या जेठानी हो, तो तुम उसके लिए हिस्सा बाँट करो, अपना मेहनत करिए ना। हम ये भी नहीं करें कि पूरा पूरा तुम ही करो, करो, लेकिन झूठ बातें ऐसी ना करिए कि मायके को पता लगा आप ऐसी बातें भेजते हो फ़ोन करके कि ऐसा है वैसा है, रूखा खाया जाता है, इस घर में सब्ज़ी नहीं होती है। ये सब चीज़ें गलत हैं। इसीलिए आज और इस समय जो है न्यायालयों में सबसे ज़्यादा यही फैमिली कोर्ट के मुकदमे हो रहे हैं। पता लगा शादी हुई और लड़के उसके माँ बाप के ऊपर सीधे सीधे मुकदमा लड़कियां कर देती हैं, क्योंकि वो सोच रही हैं कि हमको कुछ बियर ना करना पड़े, कुछ झेलना ना पड़े। गलत है। आप जीवन में जब मनुष्य का आपने जन्म लिया है तो जन्म से ही मृत्यु तक संघर्ष आदमी का होता है। तो आप अपने को चाहे देवता बनाएं चाहे राक्षस बनाएं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बात मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कही, ये बात मैंने सामाजिक कही। ये भी कान खोल के सुन लो, फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाए।